और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हर गांव में बनने वाली सड़कों की। जी हां, एक और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की योजनाओं का पता लगाने में भी जिम्मेदार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मेघनगर की ग्राम पंचायत रंभापुर से आया, जहां सड़क नहीं होने के अभाव से ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन एसी रूम और मोटी कुर्सियों में बैठने वाले जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पानी भरने में इधर जाने में बहुत तकलीफ पड़ती है। पानी इतना गड्ढों में भरा रहता है कि आने जाने में बहुत परेशानी रहती है। अरे यही समस्या है, पानी भरा रहता है, मच्छर बहुत होते हैं, बच्चे को पानी भरने में आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ हम स्कूल जाते हैं तो आने जाने की दिक्कत होती है और रोज हम स्कूल जाते हैं और आने जाने की दिक्कत। हमारे पास अभी बजट है नहीं, बजट आएगा और नहीं भी आएगा तो भी हम इसको 15 से 20 दिन के अंदर इस रोड को बना देंगे। तो बता दें आपको, मेघनगर में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हैरान करने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन अगर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से सड़क योजना जो सड़कें हैं इस योजना के तहत बनी है, क्योंकि भ्रष्टाचार किया गया है और योजना सिर्फ मजाक बन गई है। लेकिन अब सवाल यही है, कब ग्रामीणों को सड़क मिलेगी? स्थानीय ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। सरपंच ने जो वादा किया था वो कब पूरा होगा, एक ये बड़ा सवाल है। ग्रामीणों की गुहार कब सुनेंगे जिम्मेदार? स्वराज एक्सप्रेस लगातार ये सवाल उठा रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दशरथ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दशरथ, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है वो एक ऐसी योजना है जिसने सरकार को खूब सराहा है, खूब उसकी तारीफ की गई है, क्योंकि सड़कों से अगर जोड़ दिया जाएगा तो लोगों को काफी फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो इस योजना पर पलीता लगा रहे हैं, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं। जी वर्षा जी, बताना चाहूंगा मैं, मेघनगर से मतलब 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रंभापुर है। रंभापुर में जो एक जो है मस्जिद के पास जो रोड है, जो ये रोड पोचक जाता है, ये कई वर्षों से रोड कच्चा है। रोड बनानी है, लोगों ने सीएम को शिकायत करी, जनप्रतिनिधि को शिकायत करी, अधिकारी को शिकायत करी, लेकिन आज तक किसी ने अधिकारी ने सुना नहीं किसी के रोड के बनाया जाए। यहाँ पे लोग आज भी परेशानी झेल रहे हैं। जी दशरथ, ग्रामीणों ने कई बार मांग की है जिस तरह से बताया जा रहा है, लेकिन क्या आश्वासन उन्हें दिया जाता है? क्योंकि सड़कें होना तो बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री का सपना भी यही है कि हर गांव तक पक्की सड़क हो। हाँ बिल्कुल, बताना चाहूंगा मैं कि ग्रामीणों ने जब अधिकारियों से बात कही, शिकायतें कही, 181 पे भी शिकायत करी, सरपंच महोदय को बताया, तो उनका तो कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, बजट नहीं है, अभी राशि नहीं है, हम इसलिए भी रोड नहीं बना पा रहे हैं। हम जब भी हमारे पास बजट राशि आ जाएगी हम इस रोड को बनाएंगे। तो ऐसा ही आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ये कई वर्षों से चल रहा है। जी दशरथ, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बाबू गड़ावत सरपंच फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरपंच जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मैडम, आवाज पहुंच रही है। बाबू जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। सड़कों पर पानी है, सड़कें तो है ही नहीं, पूरी तरह से कीचड़ है। आखिर क्या कारण है कि उन इलाकों में सड़कें नहीं बन पाई हैं अभी तक? मैडम, सड़क तो बनी हुई है, पानी का निकाल नहीं है, उसमें लोग जमीन नहीं दे रहे पानी निकालने के लिए। तो क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्या आपने बड़े अधिकारियों को इस पूरे ही मामले से अवगत कराया? अवगत करवाया मैडम, मैंने कई बार अपने लोक सेवा केंद्र में आवेदन दिया है कि इस जो रोड है इसकी जमीन की जांच की जाए और इसके ये रोड कितना है और कितना चौड़ा है। तो लगभग हमारे पटवारी साहब हड़ताल पे थे, तो वो अभी 2 दिन से वापस ड्यूटी पे लगे हैं। बाबूजी, चूंकि आप बोल रहे हैं कि ग्रामीण रास्ता नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो ग्रामीण खुद जाकर शिकायत कर रहे हैं कि सड़कें नहीं है, लेकिन ऐसे में आप ग्रामीणों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सड़कें जो जमीन है सड़क के लिए नहीं दे रहे हैं। नहीं मैडम, जिसका सड़क किनारे जिसका खेत है वो जमीन नहीं दे रहे। ग्रामीण को तो आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। तो जब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जिनका किनारे पर खेत है वो जमीन नहीं दे रहे हैं, तो क्या आपने उन्हें समझाने की कोशिश की? क्योंकि सड़क बहुत ज्यादा जरूरी है और मुआवजा भी दिया जाता है। जब किसी की जमीन का उपयोग किया जाता है तो सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जाता है। तो क्या ये फायदा आपने बताया ग्रामीणों को?
बताया मैडम मैंने क्या सड़क निकलने से न काम अच्छा होने से तुम्हारी जमीन भी उपयोग में आ जाएगी, जमीन की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो ग्रामीण ने पटवारी साहब ने इनने बताया है मैडम इनको कि ये रिकॉर्ड में रोड 9 मीटर चौड़ा है और आपने अतिक्रमण कर रखा। तो अतिक्रमण के लिए मैडम, अतिक्रमण हटाने के लिए मैंने हमारे पास में तहसील में आवेदन भी दिया है मैडम। जी ठीक है सरपंच जी, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन आपको कड़ा सा कड़ा रुख यहाँ पर अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मनमानी नहीं चल पाएगी, चाहे वो ग्रामीणों की हो चाहे अधिकारियों की हो, क्योंकि अगर सड़क नहीं होगी तो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता दशरथ सिंह कट्ठा हमारे साथ जुड़े हुए थे। दशरथ, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।